देखिए, कंसंट्रेशन करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ देर के लिए बहुत अच्छा और सरल साधन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये कर लें तो 2 या 3 मिनट में आपका कंसंट्रेशन लग जाएगा। और कोई भी गृहस्थ के लिए, आपके पूजा में मन नहीं लग रहा है, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा, आप हेजिटेट हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो जस्ट डू वन थिंग, सिंपल सी एक प्रक्रिया है, आप इसे करें। आपको विद इन 2 और 3 मंथ आप कर लीजिए, मिनट्स आप कर लीजिए, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा कॉन्सेंट्रेट होने के लिए। तो आपको करना क्या है, आलती पालती मारकर भूमि पर या किसी कारपेट पर बैठ जाइए, बहुत आराम से रिलैक्स होकर, और सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम मीन्स इस नाक से सांस लेनी है, इसको बंद रखना है। तो जब इस नाक से आप ऊपर सांस लेंगे तो सांस को ऐसे भरिए कि यहां आपको लगे कि यहां तक आ रही है, राइट। अब फिर जब आप इस यहां से ऊपर भर लेंगे तो 2-4 सेकंड रोककर फिर इसे बंद कर कर धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे इसको निकालेंगे। अनुलोम विलोम बोलते हैं इसको। आप 1 से 2 मिनट ये कीजिए। उसके बाद फिर आप ये चेक कीजिए कि आपके दोनों नथुने, राइट और लेफ्ट, दोनों में से सांस आ जा रही है कि नहीं। अनुलोम विलोम तब तक करें आप जब तक आपके दोनों नथुनों में से श्वास आना जाना शुरू ना कर दे। जैसे ही ये होगा उसके बाद नेत्र बंद करके शरीर बिल्कुल हल्का रख के फिर आप सांस लीजिए, और सांस और ये जो आपकी नाभि है, आप ये चेक कीजिए कि आपकी नाभि से सांस ऊपर की ओर आ रही है, छूट रही है, और जब आप फिर से श्वास ले रहे हैं तो वो नाभि तक जा रही है। ये 2, 3, 4, 5 मिनट की प्रक्रिया आपको सेटल कर देगी, क्योंकि जो हमारी नाभि है, हमारे विचार यहीं तक रह जाएं वो हमारा काम नहीं होगा। ये नाभि से यहाँ तक आना ज़रूरी है। तो ये श्वास जब हम लेते हैं तो वो ऊर्जा इससे कनेक्ट हो जाती है, और जब इससे कनेक्ट हो जाती है तो हम स्थिर हो जाते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, हम कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। और सभी विद्यार्थी अगर इस योग को, प्रयोग को करना सीख जाएं तो उनके लिए कोई भी चीज़ बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। एक चीज़, इस समय आप लोग बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें याद रहें, आपको चीज़ें याद रहें, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखें क्या करना है। ये आपकी अंगुली, आप इस अंगुली से चिपका लीजिए, राइट, इस अंगुली से चिपका लीजिए। और ये जो आपकी अनामिका रिंग फिंगर है, इसको अंगूठे से टच कर लीजिए। ये अंगूठे से टच हो गई। और ये जो आपकी सबसे छोटी अंगुली है, इसको आप इस तरीके से प्रेस कीजिए बार बार। इसको आपको ऐसे चलाना है। इसका सबसे बड़ा लाभ आपको ये मिलेगा कि जो लोग मेमोरी लॉस कर रहे हैं उनको मेमोरी बढ़िया रहेगी, और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको याद रहेगा। और अगर ये कार्य आप करते हैं तो इससे आपको दिव्य लाभ मिलेगा, और आपकी याददाश्त तो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन होने वाली हैं। एक ये कार्य। अब मैं आपको एक बहुत शानदार आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में ले जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनकी मेमोरी लॉस हो रही है, या जो बच्चे, मतलब अगर आप ये फॉर्मूले को ढंग से कर लिया ना, तो आपको न जाने कितने सालों पुरानी भी यादें ऐसे याद आएंगी जैसे कल की बात हो। जी हाँ, ये बहुत सूत्र की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इस समय गाजर आ रही हैं, गाजर ले लीजिए और गाजर का रस निकाल लीजिए, जूस निकाल लीजिए। लेकिन एक कार्य, जितने आसानी से गाजर मिल जाएगी उतने आसानी से दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी, मगर ढूंढोगे तो मिलेगी। और वो चाहिए हमें देसी गौ माता का दूध। देशी, जिनके सींग इस तरह से हैं, जिनका कुंभ निकला हुआ है, वो देसी गौवंश का दूध चाहिए। जर्सी वर्सी का मत ले लेना। देसी गौवंश का दूध, गीर का हो, थारपारकर का हो, आपके साहिवाल का हो, आपका राठी का हो, है ना, इस तरह की जो गाय हैं, आप सर्च करेंगे तो पता पड़ जाएगा। तो देसी गौ माता का दूध मिल जाए आपको। करना क्या है, बहुत आसानी से समझ लीजिए। 1 गिलास गाजर का जूस और 1 गिलास देसी गौ माता का दूध, इन दोनों को मिला लीजिए।
मिलाकर, अगर मिट्टी का पात्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना सामान्य पात्र में इसको धीमी आंच पर रख दीजिए और धीमी आंच पर इसको गर्म होने दीजिए। थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते रहिए। जिस समय ये 2 गिलास, 1 गिलास गाजर का जूस, 1 गिलास दूध गौ माता का, 1 गिलास रह जाए, 1 गिलास रह जाए, बस इसको तुरंत उतारिए और इसको आपको सिप सिप करके, घूंट घूंट करके एक स्थान पर बैठकर पीना है और लगभग आधे घंटे की प्रक्रिया तक पीना है। मतलब इतने लंबे समय में ये गिलास गर्मा गर्म होगा जैसे चाय होती है, तो ये एक आधा घंटा 30 मिनट तक आपको पीना है। नीचे की ओर ये जो दूध था ये मलाई बन चुका होगा, गाढ़ापन होगा, उसको आप बाद में चम्मच से खा सकते हैं। अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। आयुर्वेद तो कहता है अगर किसी ने इसको विधि से लगातार 3 दिन कर लिया, अगर इस प्रक्रिया को किसी ने लगातार 3 दिन कर लिया तो उसकी मेमोरी कमाल कर देगी और उसको पीछे की कई बातें उसी तरह से याद रहेंगी जैसे अभी की कोई घटना घटी है। आप करके देखिए, समय उपयुक्त है, गाजर भी अवेलेबल है और ढूंढोगे तो गौ माता का दुग्ध भी मिल जाएगा। और छोटी सी कोई मटकी अगर आपको मिल जाए, गर्मी का मौसम है, आजकल तो हर जगह छोटे छोटे मटके मिलते हैं, तो इतनी सी घड़ी मिल जाए, बस उसमें आप उसको गर्म करके तपा कर आप उसका उपयोग कीजिए। आपको मेमोरी में, इस समय एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत आनंद आने वाला है। और आपके लिए, सभी के लिए, जो लोग मोस्टली लोग मेमोरी लॉस कर रहे हैं आजकल, खाना पीना और सारी चीज़ें इस तरीके से हो गई हैं, तो अगर आप इस प्रयोग का उपयोग करते हैं, करके देखिए, आप कहेंगे ये तो अमेजिंग हो गया, ये तो कमाल हो गया, तो आप इसको कर सकते हैं।